ये है लाहौर से ताल्लुक रखने वाली नाजिया, जो अपने बच्चे पालने के लिए सारा दिन रिक्शा चलाती है। कोई भी मर्द इसके रिक्शे में नहीं बैठ सकता। कितना अरसा हो गया आपको रिक्शा चलाते हुए? सर मुझे 2 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला रही हूँ, सवारियाँ लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ। तो ये रिक्शा चलाना आपने सीखा कहाँ से था? क्योंकि एक खातून के लिए बड़ा मुश्किल है। सर ये मैंने मनामा से सीखा है। वहाँ कोई एनजीओ वाले आए थे, उन्होंने कहा था कि हम लेडीज को रक्षा देना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, हमने उनसे लोन लिया हुआ है। 35 औरतों को रक्षा मिला है, 35 का ग्रुप बना हुआ है, जिसके अंदर से हम 5 औरतें रक्षा चलाती हैं। रात को जॉब करनी, दिन को रिक्शा चलाना, फिर रेस्ट का टाइम कब मिलता है? बस सर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है तो कर रही हूँ, रेस्ट भी मिल ही जाती है। कभी अकेले बैठे में ये ख्याल नहीं आया कि नाजिया ये क्या कर रही है अपनी जिंदगी के साथ, कि सुकून है ही नहीं जिंदगी? एक बात सोचूं तो मैं कहती मेरे जैसी औरत नहीं है। आपके साथ जो सवारियां जाती हैं ये औरतें ही जाती हैं, खातून नहीं जाती हैं, लेडीज ही जाती हैं या मेल भी जाते हैं? फीमेल ही मेरे साथ जाती हैं और मेरे मोहल्ले की फीमेल होती हैं, मोहल्ले से उठाती हूँ, मोहल्ले में छोड़ती हूँ। मेल को इजाजत नहीं है मेरे रिक्शे में बैठने की। कभी किसी ने डिसाइड नहीं किया कि ये क्या काम कर रही हो सड़कों के ऊपर रिक्शा लेकर? मैं कहती हूँ इतनी खुश है मुझे देख के, इतनी खुश है, लोग मुझे दुआएं देते हैं, गाड़ी से उतर के मुझे सलूट करते हैं। तो हस्बैंड आपके फैक्ट्री में जॉब करते हैं, उन्होंने कभी रोका नहीं है कि? वो कहते हैं ना करो, एक काम करो, अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है ये करो, अगर वो अच्छा लगता है वो करो, मना नहीं करते। अगर मैं ना कमाऊं, उनका काम का स्लो हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता हमारे लिए, दोनों के लिए। वो मुझे देखता है, मैं उसे देखती हूँ। में रिक्शा खराब हो जाए फिर क्या करती है? फिर मैं खुद करती हूँ। रिक्शा भी सही करना आता है? वो कैसे सही करती है? रेस की तार निकल जाए वो भी मैं खुद करती हूँ। सही लेके जाते ने, डर तो नहीं लगता? ना ये नहीं डरते, ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लड़का और जैसी लड़की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक और मेहनत करने वाली खातून से करवाने जा रहा हूं। मेरे साथ मौजूद हैं नाजिया आसिफ, जो कि रिक्शा चलाती हैं, रिक्शा ड्राइवर, जो कि खातून रिक्शा ड्राइवर हैं। रात को एक हॉस्पिटल में जॉब करती हैं और दिन को रिक्शा चलाती हैं। बच्चों का पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। ये डबल काम कर रही हैं। आइए आपकी मुलाकात नाजिया से करवाते हैं। मैम कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। जी, हमने देखा आपको, हम जा रहे थे, आप अपनी सवारियां लेकर जा रही थी, तो मैंने चाहा कि ये स्टोरी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। नाजिया, मुझे ये बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको रिक्शा चलाते हुए? सर मुझे 2 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला रही हूँ, सवारियाँ लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ। ठीक है, तो आप रात को हॉस्पिटल में जॉब भी करती हैं, आपने हमें बताया, इसलिए हमने अपने इंट्रो में सारा नाज़रीन को बताया। हम डिस्कस कर रहे थे कि ये डबल काम कैसे करती हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ सान मुमताज़ में, तो ये ऑपरेशन थिएटर आया हूँ, तो दिन को मैं रिक्शा चलाती हूँ। तो ये बेंजीन वाले पैसे औरतों को लेके घर से उठाती हूँ, घर जाके छोड़ती हूँ। मतलब कि आम मैं रोड पे नहीं चलाती, मतलब कि लोकल नहीं चलाती, मेरी प्राइवेट, मेरी अपनी है सारी। अच्छा, आपकी जो सवारियां हैं वो पक्की आपके साथ लगी हुई हैं, तो वो आप लेके जाती हैं? हाँ, उनको लेके जाती हूँ और लेके आती हूँ। तो वो डेली होती हैं या हफ्ते में कोई दिन है? डेली कभी कोई हो, हफ्ता इतवार छुट्टी हो गई हो, या वैसे मेरा कोई मसला बन गया हो, तो मैं नहीं लेके जाती। आज भी इन्होंने इतना त्रास किया है तो मैं आज सोई नहीं हूँ, इनको लेके आ गई। ठीक है, आप बाहर आ जाएं, आपसे बाकी बात बाहर कर लेते हैं। अच्छा, तो ये रिक्शा चलाना आपने सीखा कहाँ से था? क्योंकि एक खातून के लिए बड़ा मुश्किल है। सर ये मैंने मनामा से सीखा है, अच्छा, मैं मनामा जाती, ये एनजीओ वालों ने मुझे दिया है, तो मनामा से सीख के आई हूँ। अच्छा, तो ये ख्याल कैसे आया था? किसी ने कहा था कि आपको रिक्शा लेके देते हैं, आप ये भी चलाएं? जी ये तो मैं तो ड्यूटी शुरू से कर रही हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं, मगर ये ना हमारे पास ना बैंक है, वहाँ कोई एनजीओ वाले आए थे, उन्होंने कहा था कि हम लेडीज़ को रक्षा देना चाहते हैं, तो आप कोई चंद लेडीज़ बुलाएं। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, हमने उनसे लोन लिया हुआ है कि आपका मोहल्ले में उधर की बेटी हो, तुम्हें पता है, तो तुम ना उधर की औरतें लेके आओ। फिर मैं उनके बाद 10 औरतें लेके गई, 10 के बाद फिर उन्होंने और बोला, मैं और लेके गई। हमें 35 औरतों को रक्षा मिला है, 35 का ग्रुप बना हुआ है, जिसके अंदर से हम 5 औरतें रक्षा चलाती हैं, बकाया उनके मियाँ बेटा चलाते हैं। अच्छा, तो थक नहीं जाती? रात को जॉब करनी, दिन को रिक्शा चलाना, फिर रेस्ट का टाइम कब मिलता है? बस सर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है तो कर रही हूँ, रेस्ट भी मिल ही जाती है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। अच्छा, 3 बेटे हैं, अभी छोटे हैं, पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं, एक माशाल्लाह 7वीं में है, एक 4 में है, और मतलब कि 7 में, एक 4 में है, और अभी एक छोटा है। आजकल के हालात में गुजारा कैसे हो रहा है? बस यही तो बात है, गुजारा नहीं हो रहा तो ये कर रही हूँ ना। अगर गुजारा होता तो मैं एक जॉब ही करती,
गुजारा नहीं हो रहा। मेरे मियाँ फैक्ट्री में काम करते हैं, तो रेंट का अपना घर नहीं है, रेंट का घर है, फिर रेंट पे करना, बिल पे करना, तो बच्चों की फ़ीस करना, एकेडमी की फ़ीस करना, फिर घर के खर्चे, फिर बच्चों ने जो कहना उनको मैंने ला के देना, उनके लिए मैं करती हूँ। मैं ये मेरे मियाँ की कोई नहीं है कि आप करो तो घर चलता है, नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, अपने मियाँ के साथ मिल के करती हूँ, अपने बच्चों के लिए करती हूँ। अच्छा, कभी अकेले बैठे में ये ख्याल नहीं आया कि नाजिया ये क्या कर रही है अपनी ज़िंदगी के साथ, कि सुकून है ही नहीं ज़िंदगी में? एक बात सोचूं तो मैं कहती मेरे जैसी औरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं बाहर सब पूरा दिन औरतों के साथ रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मैं एक्टिव हूँ, एक मैं 3 बेटों की माँ हूँ, मुझे परवाह भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपके साथ जो सवारियाँ जाती हैं ये औरतें ही जाती हैं, खातून नहीं जाती हैं, लेडीज़ ही जाती हैं, या मेल भी जाते हैं कभी? नहीं, फ़ीमेल ही मेरे साथ जाती हैं, और मेरे मोहल्ले की फ़ीमेल होती हैं, मोहल्ले से उठाती हूँ, मोहल्ले में छोड़ती हूँ। मेल को इजाज़त नहीं है मेरे रिक्शे में बैठने की। अच्छा, आपके रिक्शे में बैठने की किसी भी मर्द को इजाज़त नहीं है? नहीं है, ये लेडीज़ रिक्शा है, इसमें लेडीज़ ही बैठेगी। यहाँ तक मेरे भाइयों को इजाज़त नहीं है, मैं उनको मना करती हूँ कि कभी कह देना कि हमें यहाँ तक ले जाओ, वहाँ उतार देना, मैं कहती नहीं, आप नहीं जा सकते। अच्छा, तो रात की जो जॉब होती है आपकी वो कितने घंटे की होती है? वो मेरी 10 घंटे की जॉब है, रात 10 से सुबह 8 बजे तक। तो ये मेरा 9-10 बजे से लेके यही टाइम होता है, 3-4 बजे तक। अच्छा, तो फिर अब जाके रेस्ट करनी है? अब मैं घर जाऊंगी, नहाऊंगी, कपड़े चेंज करके सो जाऊंगी। ठीक है, तो घर में किचन का काम कौन करता है? मैं करती हूँ, बाहर से लेके जाती हूँ। जैसे अब जाऊंगी, खाना लेके जाऊंगी, वो मेरे बेटे खाएंगे, तो मैं सो जाऊंगी। अच्छा, तो जो सवारियां हैं आपके साथ वो तो बड़े कंफर्टेबल होती होंगी कि हम एक ही ड्राइवर के साथ जा रही हैं? इतनी खुश होती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। अब ये बोल नहीं सकेंगी, आंटी बोलेगी, दूसरी नहीं बोलेंगी। ये इतनी खुश होती हैं, कभी भी किसी के साथ नहीं जाएंगी। अगर कोई रक्शे वाला कह दे कि हमारे साथ चले जाओ, मोहल्ले में कोई कह दे, इतने रक्शे हैं, वो कहेंगी हमने जाना है तो नाजिया के साथ जाना है, हमें नाजिया के साथ जाना अच्छा लगता है। तो कभी किसी ने डिसाइड नहीं किया कि ये क्या काम कर रही हो सड़कों के ऊपर रिक्शा लेकर? मैं कहती हूँ इतनी खुश हैं मुझे देख के, इतनी खुश हैं, लोग मुझे दुआएं देते हैं, गाड़ी से उतर के मुझे सलूट करते हैं। मेरी मोहल्ले की तो औरतें इतनी खुश हैं, अपनी बेटियाँ सब बहू मुझ पे छोड़ दी हैं। जहाँ जाना है नाजिया ने लेके जाना, नाजिया ने लेके आना है, हमें किसी पे यकीन ही नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत कम है मेरे लिए। मैं तो हस्बैंड आपके फैक्ट्री में जॉब करते हैं, उन्होंने कभी रोका नहीं है कि ना कर, रेस्ट कर, मैं हूं ना? हाँ जी, क्या हालात ऐसी हैं कि मिलके काम करना पड़ता है? नहीं, वो कहते हैं ना करो, एक काम करो, अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है ये करो, अगर वो अच्छा लगता है वो करो, मना नहीं करते। मगर मैं उसको कहती हूँ एक तो हमारा घर अपना नहीं है, वो बन जाएगा, एक मेरे बेटों का मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ये बात ना किया करें। वो कमाती हैं, मैं कमाती हूँ, मिलके घर चलता है ना, तो वो कहते हैं ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। अच्छा, किराए का घर है, बिजली के बिल होंगे, बच्चों की फीस होगी, ग्रॉसरी होगी, किचन होगा, कितना खर्चा हो जाता है एक महीने का? जो हो जाता है मेरा 90 तक जाता है। 1 लाख तक चला जाता है? जाता है। यानी कि अभी मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पास हम टच कर रहे हैं, तो इतना खर्चा है। जाता है 90 तक पहुंच जाती हूँ मैं हिसाब करती हूँ ना, 90 तक पहुंच जाती हूँ। ठीक है, तो फिर ये 2 काम करके ही निकलता है आजकल? जितना मैं कमा लेती हूँ इससे कोई 4 दुगना या काम मेरा मियाँ का होगा, फिर ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं। अगर मैं ना कमाऊँ, उनका काम का स्लो हो जाए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता हमारे लिए, दोनों के लिए। वो मुझे देखता है, मैं उसे देखती हूँ कि मेरा काम कम हो गया है कि नहीं आ रहा, तो अब नाजी चला रही है, बस ऐसे ही है। गाड़ी के जो पहिए हैं ना, 2 ख़वातीन आपको देख रही हैं, वो कुछ करना चाहती हैं माशरे में, मगर डर के बाइस निकल नहीं पाती कि माशरा क्या कहेगा, माशरा उनको नोच लेगा, उनको क्या पैगाम देंगी? बहादुर कैसे बनना है आप? नहीं देगा, ये इंसान पे डिपेंड करता है, अपने आप पे डिपेंड करता है। मैं रात के 12 बजे तक फैसलाबाद से भी वापस आई हूँ, मैंने सफ़र किया है, मैं रायविंड से सफ़र करके आई हूँ। ये इंसान पे डिपेंड करता है, किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि कोई किसी को नोच ले, जितनी देर इंसान खुद ना गलत हो। मैं तो ये कहूँगी सबको, जिनको भी रक्षे मिले हुए हैं, जो मुझे देखे, वो सबको मैं यही कहूँगी, जिन्होंने सीखा है वो घर ना बैठें, रक्षे लेके बाहर निकलें, पता चले कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में भी औरतें कमाती हैं, अपने मियाँ के साथ मिल के कमाएँ, अपने बच्चों का कुछ सोचें। मैं तो ये कहूँगी। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपने किसी के साथ
किस लहजे में बात करनी है, किसी को मौका नहीं देना अपने ऊपर हैवी होने का। बिल्कुल, ये इंसान पे अपने पे डिपेंड करता है, औरत पे डिपेंड करता है। अगर मैं हूँ ना, मुझे मर्द मिलते हैं, मैं पंप पे पेट्रोल डलवाने जाती हूँ, फ्यूल डलवाने जाती हूँ, वहाँ मुझे लड़के मिलते हैं, हंसते हैं, देख के बात करते हैं। जब उनको तरफ मैं इतने गुस्से से देखती हूँ ना, वो आंखें नीचे कर लेते हैं। ये खुद पे डिपेंड करता है। अगर इतना इतबार मियाँ को है, भाई माशाल्लाह भाई हैं, भाइयों को है, तो देखो मैं कहाँ तक जाती हूँ। आज तक तो ऐसा रास्ते में रिक्शा खराब हो जाए फिर क्या करती फिर मैं खुद करती हूँ। है? रिक्शा भी सही करना आता है, वो कैसे सही करती है? रेस की तार निकल जाए वो भी मैं खुद करती हूँ। अगर टायर का मसला हो जाए वो भी मैं खुद चेंज करती हूँ। तो अगर पेट्रोल का कि वहाँ भर की पेट्रोल नहीं आ रहा, वो भी मैं खुद करती हूँ। बकाया कोई मसला हो तो शुक्र है अल्लाह का, पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे माओ के बेटे भी हैं जो आगे हेल्प करते हैं, मैकेनिक तक ले जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर बाहर निकल के किसी खातून ने काम करना है तो उसे मर्द बनना पड़ेगा। तो बनना पड़ेगा, औरत को भूल जाएं। ठीक है, तो आपकी सवारी कोई बात करेगी हमसे? ये मेरी आंटी करेगी। अच्छा, ये अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम सलाम। ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੀ ਬਿਠਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। हाँ जी, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ना ये नहीं डरते, हाँ। ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लड़का और जैसी लड़की है। अच्छा, हाँ। लड़कों जैसी लड़की है। हाँ जी, बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा, तो आपके मोहल्ले में इकट्ठे ही रह रहे हैं आप? फिर रह रहे हैं। हाँ जी, उस मोहल्ले की मैं बेटी हूँ। मोहल्ले की बैठी हैं आप बैठे हैं अपनी सीट पे वो दिलेरी के साथ सब कुछ दिलेरी के साथ। वो कह रही हैं कि रक्षा खराब होए मैं खुद ही ठीक कर लेती कर लेती है। हाँ जी, कर लेती है। खुद कर लेती। वाह भाई वाह। नाजिया, अब आपके जाने का टाइम हो गया है, आपका हमने टाइम काफ़ी ले लिया, आपने रेस्ट भी करनी है जाके, क्योंकि रात को आपने ड्यूटी पे भी जाना है। जाना है जी सर जी, बिल्कुल। थैंक कोई मैसेज देना चाहेंगी नाजरीन को, कोई लास्ट पे कोई एक पॉजिटिव बात? यही कहूँगी, बस भाई निकले और आदमी बन जाएं, औरतों को भूल जाएं, घर बैठ के जो चूड़ियाँ पहनी उतार दें, अपना कमाएं, खुद खाएं, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। जी नाजरीन, नाजिया ने बहुत खूबसूरत बात की है कि किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है आप खुद मेहनत मजदूरी करें, डबल काम कर लें, ताकि आप किसी के मोहताज ना हों। ये नाजिया एक मेहनत की आला मिसाल हैं, जो कि आपको सिखाती हैं कि आपने खुद मुख्तार कैसे होना है, खुद मुख्तारी सिखा रही हैं। रात को जॉब करती हैं हॉस्पिटल में, दिन को रिक्शा चलाती हैं और मेहनत करके अपने घर का खर्च चला रही हैं। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मोटिवेशनल स्टोरी और लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।